सर ने रिसेंटली अपने 10 करोड़ का पोर्टफोलियो का टारगेट पूरा किया है एंड ही इज वेरी हैप्पी टू शेयर इट ओपनली विद एवरीवन। I am a very pure play systematic investor. Even on a active income, I'm able to make about 4.5 lakhs a month, sometimes even more than that. कौन कौन से फंड्स में जा रहा है सर वो 1.8 लाख? पराग पारिक में जा रहा है, मिराय एसेट लार्ज एंड मिड में जा रहा है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में जा रहा है। पहले 3 साल में 56% ऑफ द इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी बंद करके चले जाते हैं और फिर इस मार्केट को बुरा भला बोलते हैं। काफी सारे आपने ऐसी कंपनी चूज करी है जिनका बिजनेस आउट ऑफ इंडिया आता है और जिनको डॉलर का बेनिफिट होता है। एक होता है विलिंग टू वर्क, एक होता है केपेबल ऑफ वर्किंग, राइट? तो कहते हैं ना भैया, पैसे कमाने पे फोकस करो और पैसा इतना कमाओ कि अगर तुम किसी पार्टी में जा रहे हो तो उस पार्टी से ज्यादा तुम्हारे डिस्कशंस हो, तुम्हारे चर्चे हो। आज के दिन हमारे सामने सर हमारे साथ बैठे हुए और सर ने रिसेंटली अपने 10 करोड़ का पोर्टफोलियो का टारगेट पूरा किया है एंड ही इज वेरी हैप्पी टू शेयर इट ओपनली विद एवरीवन कि क्या पोर्टफोलियो है, कैसे है, क्या क्या स्टॉक्स है, क्या क्या म्यूचुअल फंड है, क्या माइंडसेट्स है, कितना गोल्ड है, कितना प्रॉपर्टी है, सब कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं सर। और बिल्कुल आपको उसी सादगी, उसी सिंप्लिसिटी से सर आपको डिस्कस करेंगे जिस सिंप्लिसिटी से आपको इनके हर एक वीडियो इनके यूट्यूब चैनल पर मिलते होंगे। तो सर सबसे पहले वेलकम है आपका एंड वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। सबसे पहले ओवरव्यू दे दीजिए सर, अपना कितना पोर्टफोलियो क्या हो रखा है अभी? तो अभी पोर्टफोलियो हैज़ जस्ट क्रॉस्ड 10 करोड़, अभी काफ़ी रिसेंटली हुआ है। बधाई हो सर। थैंक यू सो मच। एंड कोई ज़्यादा एसेट्स नहीं है, एसेट क्लासेस नहीं है, सिर्फ 4 ही हैं एक्चुअली देखा जाए तो। 4 एसेट क्लास है, ठीक है। तो एक म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, एक लैंड है जहाँ मैं रहता नहीं हूँ, सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट लैंड, और बाकी मेरे प्रोविडेंट फंड का पैसा पड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन बता दो सर। हाँ सर, सो म्यूचुअल फंड्स इज़ द बल्क, उसमें 6 करोड़ के ऊपर है। वो दिखा भी दीजिए। अच्छा, स्क्रीन पे अपन दिखा देते हैं। हमारे लोग प्रूफ भी मांगते हैं, भैया प्रूफ बताओ। अच्छा। प्रूफ बताओ। टिक्कर टेप में चलेगा। तो देखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो जैसे आप देख सकते हैं, इट इज़ 7.4 एज ऑफ नाउ। ये स्टॉक्स प्लस म्यूचुअल फंड्स है एंड लेट मी जस्ट टैप इनटू पोर्टफोलियो। तो हाँ, ये देखिए म्यूचुअल फंड्स में है 6 करोड़ 8 लाख रुपए एट द मोमेंट। स्टॉक्स भी मैं दिखा देता हूँ। स्टॉक्स इज़ राइट नाउ 1.32 करोड़। प्रोविडेंट फंड मैंने निकाला नहीं है, तो मेरे जो इतने साल काम करने के प्रोविडेंट फंड है, बोथ द EPF एज वेल एज द PPF, दोनों मिला के अराउंड 1.2 के आसपास होगा। एंड देन एक पीस ऑफ लैंड है विच इज़ अबाउट 1.4। 1.4 इज द परचेज प्राइस जो आप बता रहे हो, या आज की वैल्यू बता रहे हो? द लैंड वाज परचेज्ड 20 years back. तो परचेज प्राइस वुड बी लाइक 15 lakhs or something like that. So ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हमारा अभी ब्रेकअप हो गया। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गोल्ड और सिल्वर में क्यों नहीं है सर, या क्यों नहीं कर रहे हैं सर? बहुत सॉरी, कम हाँ है। मतलब हम लोग फाइनेंशियल प्लान करते हैं तो हमें हाँ, सीधा वही no, दिखता no, I है can कि यार understand. हाँ बिल्कुल, पोर्टफोलियो एलोकेशन में क्या क्या है, नहीं है। बहुत कम है। ओके, क्यों ऐसा? तो जब मैंने उस टाइम पे देखा था तो मुझे लगा कि यार गोल्ड इज़ गिविंग ओनली 9% के आसपास, यू नो, विच इज़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल CAGR आप बोल सकते हो। तो मुझे लगा यार 9% थोड़ा कम ही है, इतना तो उस टाइम पे डेट में भी मिल जाता था, तो इसलिए आई प्रेफर्ड नॉट टू गो विद गोल्ड एट दैट टाइम। एंड सिल्वर आपको रिटर्न्स वैसे भी कम दिखा रहा था पिछले 10 साल के, तो आपने सिल्वर आपने अवॉइड किया। हाँ। आपके पास एज अ इन ऑर्नामेंट्स होंगे बट वो कंजम्पशन का पार्ट है। नहीं, ऑर्नामेंट्स भी नहीं है। सो मेरे पास जो है वो मेरा एक गोल्ड म्यूचुअल फंड है, SBI वाला, तो उसमें चलो कुछ अपन पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करते हैं। आपका म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में क्या क्या है आज के दिन? सो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इज़ ऑब्वियसली अ मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, तीनों है इसके अंदर। इक्विटी, प्योर इक्विटी इज़ करंटली अबाउट 56%, ठीक है। तो 56-57% के आसपास है। डेट अराउंड 25%, 25 भी नहीं होगा, 20% के आसपास होगा। और बाकी का जो बच गया वो है हाइब्रिड के अंदर, लेकिन वो सारे मेरे STPs हैं। तो वेरी रिसेंटली अनंत मैंने एक लैंड बेचा था, आई सोल्ड इट फॉर सम 1.5 करोड़ और समथिंग। तो अब वो इतना पैसा मैं लमसम ना इक्विटी में नहीं डालता हूँ। मतलब आई एम अ वेरी प्योर प्ले सिस्टमैटिक इन्वेस्टर। मतलब कुछ भी हो जाए मैं सिस्टमैटिकली ही इन्वेस्ट करूँगा। तो क्या करें, STP करना पड़ता है, राइट? तो मैंने उसको हाइब्रिड फंड्स के अंदर, इधर आर्बिट्राज फंड्स हो गया या कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया, या दिखा दो सर, पोर्टफोलियो के नाम से भी बता दो, कर लेते हैं। और गोल्ड में सबसे पहले कितना है सर, वो भी बता दीजिए सर। आपका जो गोल्ड है कौन सा, SBI का होगा? SBI गोल्ड है, मेरे ख्याल से इट शुड नॉट बी मोर देन 15 lakhs। ठीक है, डिसेंट है, ठीक। सो ऐसा है।
तो सर ये तो होल्डिंग्स है, अब वो जिस तरह आ रहा है मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि पहला तो आप देख लीजिए, सबसे ऊपर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इट्स गॉट अ 5% बिगेस्ट ऑफ वन माई, ऑफ द बिगेस्ट फंड ऑफ द हाँ, इंडस्ट्री, ठीक है। सो मेरा 5% ऑफ माई ओवरऑल MF पोर्टफोलियो इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। देन मैंने जैसे बोला हाइब्रिड है, देर इज़ बैलेंस एडवांटेज आईप्रू का, so that is about 4.7% of the total weight. ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड ऑफ द इंडस्ट्री, हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट। हाँ। फिर मेरे कुछ STPs चल रहे हैं, जैसे अब आता है क्वांट लिक्विड प्लान, दैट्स देयर। सिमिलरली पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, 361 का बैलेंस हाइब्रिड में पड़ा हुआ है, तो ये सारा मेरा STP वाला है। ठीक है, तो इसमें से इट्स गोइंग इनटू अ प्योर इक्विटी fund. फंड। आप बोल सकते हो कि दिस इज लिटिल मोर देन 1 करोड़। ये जो मेरा ये जो फीडर फंड्स है ना, दिस मोर देन 1 करोड़। आपने जो अभी प्रॉपर्टी रिसेंटली बेची है उससे आया ये? ज़्यादातर उससे ही आया, करेक्ट। ठीक है, तो ये सारा जो पैसा है अगले 2 साल के अंदर इक्विटी में चला जाएगा। ठीक है सर, परफेक्ट। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 70% तक पहुंच जाएगा, 70-75% पहुँच जाएगा 2 साल के अंदर। और इक्विटी फंड्स क्या नाम? HDFC डिविडेंड यील्ड फंड है, ये मैंने तो टैक्टिकली किया था क्योंकि मुझे लार्ज कैप्स करना था और डिविडेंड यील्ड ज़्यादातर लार्ज कैप्स में मिलता है, राइट। सो मैंने उसको थोड़ा टैक्टिकली खेला था। मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, आई हैव बीन हैविंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो जैसे ये जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, सुराना जी की समय से, मतलब बहुत पहले से, मतलब 8-9 साल हो गया होगा। पराग पारिक इज़ द ओल्डेस्ट एट द मोमेंट। I think November of 2015 I started that SIP. Wow. Yeah, so it's almost touching 10 years now and 20% plus इस पे आया है। आपने सारे फंड्स के नाम तो दिखाई दिए इसमें, आप हाँ, स्क्रॉल एक बार काफ़ी कर इसके दीजिए। अंदर, हाँ, एक बार स्क्रॉल कर दीजिए ताकि हमें आइडिया लग जाए कि क्या क्या है। बहुत लंबा स्क्रॉल है। अच्छा, आप कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि जैसे आपने 6 करोड़ का रफली पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बना रखा है, हाँ जी। इसका गोल क्या है, कब यूज़ करोगे इसको? या ये रिटायरमेंट है, या ये आपका वेकेशन फंड है, किस चीज़ का फंड है ये? दिस इज़ प्राइमरली रिटायरमेंट फंड फॉर मी, ठीक है। तो ये ग्रो करता रहेगा। इनफैक्ट यू नो मी अनंत, पहले से आप जानते हो, तो आई यूज़ टू वर्क विद ET मनी बिफोर दिस, एंड ET मनी भी इसी धंधे में है वैसे तो, म्यूचुअल फंड धंधे में। एंड जब मैंने क्विट किया था ET मनी, उस टाइम पे मेरे पास कुछ 2-2.5 करोड़ रुपए थे। तो मेरा लॉजिक दिमाग में यही था कि ठीक है यार, 2 करोड़ रुपए हैं मेरे पास, अगर 12% पे भी बढ़ गया, 12.2% पे बढ़ गया अगले 20 साल में, तो वो 20 करोड़ बन ही जाते हैं। तो दिस इज़ दैट प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन, कि वो मेरा एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर रहा है। सो ये आपके रिटायरमेंट फंड का 10 करोड़ का पार्ट हो गया। आपकी जो रेगुलर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आपके रेगुलर इनकम से पूरे हो रहे हैं, चाहे आपकी वेकेशन हो, चाहे गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, या कुछ भी एक्सपेंडिचर करना हो, वो आपका रेगुलर इनकम से पूरा हो रहा है। करेक्ट। सो इट्स अबाउट 4.5-5 मतलब लाख। इस कॉर्पस को आप अगले 15 साल तो नहीं छूने वाले ज़्यादा, मतलब कम चांसेस है छूने के। एंड इवन ऑन अ एक्टिव इनकम आई एम एबल टू मेक अबाउट 4.5-5 lakhs a month, sometimes even more than that. So that takes care of my expenses रेगुलर sufficiently. एक्सपेंसेस। तो जैसे 4-4.5 लाख, 5 लाख आपने कमाया महीने का, हाँ जी। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है सर? सो ज़्यादा नहीं होता है अभी तो, फिर भी है अबाउट 50-60,000 रुपीज़। तो 4 लाख और आप पंप इन करते हो रेगुलरली? हाँ, 4 नहीं करता, थोड़ा वीडियोग्राफर को देना पड़ता है, एडिटर्स को देना पड़ता है, दिस थिंग। सो आई गिव लिटिल टू माई सिस्टर ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ सम टैक्स लूप होल्स विच आर होपफुली अवेलेबल। सो क्या लूप होल है, बताई दीजिए सर। अरे सर, वो सिंपल है ना, दैट सो शी डज सम वर्क फॉर मी, सो आई पे हर अ सैलरी and she comes within the 12 lakh wala bracket. Logical. So ठीक है, I'm taking service from her and I do that. So वैसा है. So I'm able to pump around 3 lakh, 2.7 to 3 तो lakh आप वापस rupees. SIP में डाल रहे हो, क्या कर रहे हो सर? सर currently 1.8 lakhs मेरा SIP में जाता है। और कौन से फंड्स में जा रहा है सर वो 1.8 lakhs? पराग पारिक में जा रहा है, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड में जा रहा है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में जा रहा है, जो अभी वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा है बिकॉज उसकी मोमेंटम नहीं कर रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा पिटाई इसी फंड की हुई है, बिल्कुल ठीक है, बट डिसेंट फंड फॉर लॉन्ग टर्म। बट जस्ट टू आई मीन, बिकॉज यू नो आई हैव बीन अ चैम्पियन फॉर दिस फंड, आई हैव बीन एडवोकेटिंग मोमेंटम में डालना चाहिए। सुनने में बहुत अजीब लगता है कि जो बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट मोमेंटम इज़, राइट। लेकिन आगे पिछले 10 साल का अगर आप डेटा देखें, SIP डेटा भी देख लें, इवन आफ्टर द फॉल, ये जो 30% गिरा है, 25% गिरा है, फिर भी द मोमेंटम फंड, लेट्स से द निफ्टी 500 मोमेंटम 50, उसने 20.2% का कैगर दिया है
over the last 10 years. बिल्कुल ठीक है। और ये आपने शायद आपके लाइफ टाइम फंड में भी जोड़ा था, हाँ, मैंने वीडियो जोड़ा में है। बताया था हाँ, ऐसा कुछ, हाँ। बिल्कुल मेरे को याद है। और मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। आई डोंट नो इफ दिस पर अब इसमें बैंड बहुत बची। बैंड बची है, लेकिन मैंने ये यूटीआई का कर रहे हो आप अभी मोमेंटम, कौन सा कर रहे यूटीआई का कर रहा हूँ। हो? यूटीआई का कर रहे हो, यूटीआई का ठीक है चलो। लेकिन मैंने ना बहुत पहले शुरू किया था ना। हाँ, आई हैड स्टार्टेड दैट इन अप्रैल ऑफ 2021 आई थिंक। तो पहले 2 साल तो बहुत मजा आया उसमें। हाँ, तो मेरा अभी भी इसके अंदर 16-17% है। ओके, सो इवन आफ्टर सो लाइफ टाइम फंड किसी को लेने हो दो, आपके अकॉर्डिंग वो क्या है, यहाँ पे भी बता दीजिए सबको। सर एक तो मैं वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो डेफिनेटली बोलूँगा ही बोलूँगा, बिकॉज इट गिव्स यू दैट फ्लेक्सी कैप फ्लेवर एंड दैट गाय हैज़ डन वेल, दैट फंड हाउस हैज़ डन वेल एज वेल। अब मुझे वो थोड़ा कम समझ आता है, बहुत बड़ा फंड हो गया है, बड़ा फंड हो गया, और इतने बड़े फंड में क्या होता है, आप स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर ले ही नहीं पाते हो। नहीं ले पाते। आप समझ रहे हो? हाँ, सर समझ फंड गया। को होता क्या है सर, correct. जब मेरे पास 1 लाख करोड़ है, मेरे को किसी में 5% भी डालना है तो 5,000 करोड़ होता है। Correct. 5,000 करोड़ में पूरी कंपनी बाय कर सकता हूँ। Correct. अगर पूरी कंपनी बाय कर रहा हूँ तो स्मॉल कैप मिड कैप मेरा CGR पिट जाएगा। बट पराग पारिक ने अच्छा काम ये किया है कि उसने इंटरनेशनल एक्सपोजर अपना बढ़ा दिया है, तो मोर देन फ्लेक्सी कैप फंड वो अब इंटरनेशनल फंड ज़्यादा बनता जा रहा है, जिसकी वजह से वो फिर भी रिटर्न्स दे पा रहा है। बट अब शायद हमारे पास बेटर चॉइसेस हो सकते हैं, बट ठीक है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और क्या होता है, जब पैसा कमाते हैं अपन, उसका एग्जाम्पल कोई नहीं ले सकता, कोई दूसरी चीज़ नहीं उसको सप्लीमेंट कर सकती है। नहीं, मैं एक और चीज़ मानता हूँ इसमें ना, दैट यू नो अगर म्यूचुअल फंड आपने म्यूचुअल फंड ही करना है, उसके बाद यू शुड नॉट बी मतलब आप एक्टिवली, हाँ एग्जैक्टली, यू शुड नॉट बी अ ट्रेडर कि यार एक्टिवली ये भी सोचना पड़ रहा है कि यार कौन सा म्यूचुअल फंड कब चेंज करूं, हर 6 महीने म्यूचुअल फंड चेंज नहीं होता, हर 6 साल में चेंज होता है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। सर अभी हमारे पास भी यही होता है, हम जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं ना सर, सो पहले 5 साल इन्वेस्टर को रखना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि भाई उसको चाहिए कि अनंत आप कुछ कर नहीं रहे मेरे लिए। अरे मैंने कहा मैं क्या करूं, अभी पहले 3 साल तो तुम इन्फ्लो डालो, आपके पोर्टफोलियो की एवरेज साइकिल मेरे को 4-4.5 साल की होने दो, फिर मैं मेरे चेंजेस बताऊंगा कि यार यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। नहीं, अभी तो आपको पोर्टफोलियो नहीं है जिसमें प्रॉफिट, और 5 साल के बाद वो एकदम स्टबर्न हो जाता है कि नहीं यार छेड़छाड़ी मत करो। हाँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद ही स्टेबल, वो बोलेगा भाई मेरे को थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। जैसे स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड थे तो स्मॉल कैप से निकाल के लार्ज कैप में डालो, डेट ओवर हो गया मेरा तो डेट से इक्विटी कर दो, गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ा दो, डेट, वो सब वो टेक्निकल कॉल्स लेना स्टार्ट करता है। बट अभी हमारे पास शॉकिंग डेटा ये आया है रिसेंटली, आई थिंक एम्फी ने ही कुछ पब्लिश किया डेटा, आई एम नॉट एग्जैक्टली कोटिंग द डेटा, बट वो डेटा कुछ ऐसा है कि पहले 3 साल में 56% ऑफ द इन्वेस्टर्स अपनी SIP बंद करके चले जाते हैं और फिर इस मार्केट को बुरा भला बोलते हैं। जैसे मोमेंटम ने किसी ने अभी पिछले 1 साल में करी हो, वो आज बहुत परेशान है, वो छोड़ के जाना चाह रहा है। आप कह रहे हो भाई मेरे को 3 साल हो गए, तो शायद अब आपको थोड़ा सा कंफर्ट है। जब आपको 7 साल हो जाएंगे तब आप पूरे रिस्क फ्री हो चुके हो कि भाई अब कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे इसमें जो फैक्टर फंड्स है, बिकॉज फैक्टर फंड्स पिछले 2-3 साल में ही आए हैं। मोतीलाल की आपने फैक्टर इन्वेस्टिंग भी करी है? हाँ, करी हुई है मैंने। समझ गया। तो ये जो फैक्टर फंड्स हैं ये सारे रीसेंट है, तो इसके SIPs अभी 1 से लेके 3 साल ही हुआ है उसका। हाँ जी सर। लेकिन जो बाकी सारे मेरे पास जो एक्टिव फंड्स पड़े हुए हैं, चाहे वो HDFC, वो सारे मतलब 6 साल प्लस है कम से कम। मज़ा आ गया सर, आपने इतनी क्लैरिटी के साथ बताया, और इवन आपकी रेगुलर इनकम भी आपने डिस्क्लोज कर दी। अब अपन स्टॉक्स के पोर्टफोलियो पे चलते हैं एक बार सबके लिए कि स्टॉक्स का पोर्टफोलियो क्या है। अब पता नहीं मैं कितना दिखा सकता हूँ, बट कोई एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है, सिर्फ एक पर्सन है जो बहुत खुश है अपने 10 करोड़ के पोर्टफोलियो को देखने में, और वो आपको डिस्क्लोज करेगी भैया मेरा ये पोर्टफोलियो है। गलती से भी इसको एडवाइस टिप कुछ मत मांगिएगा। हमने कुछ फंड्स के भी यहाँ पे नाम लिए, दोज आर ओनली एंड ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस। प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। परफेक्ट सर। सो सर ये लिस्ट है, मैं ऐसे एक स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। 1.2 CR 1.3, हाँ जी 1.3, बधाई हो सर। इसमें से सर कुछ ट्रैकिंग फंड्स होते हैं, बट इफ़ आई वर टू नेम द top 5-6 stocks for you, sorry, stocks. So first one is Himadri Specialty Chemical Limited. मैंने जब लिया था ना सर इसको, तो it was at 42 rupees. It was like very cheap also at that time from a valuation and this thing perspective. It's right now at 451 rupees. So the initial units have 10x हो चुके हैं। बधाई बधाई। लेकिन मैं फिर और खरीदता रहा, बिकॉज एवरेजिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा करता हूँ। सो नाउ इट्स प्रॉब्ली शोइंग ओनली 200% ग्रोथ, बट ओनली, हाँ मतलब मैंने तो 1000 भी देखा हुआ है, तो इसलिए मैं ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक्सपोजर आपका इसमें है। हाँ, एट द मोमेंट इट्स देयर। देन एक ETF है विच इज़ द मिराई एसेट फैंग प्लस। अरे ये तो ब्रिलियंट परफॉर्म किया पिछले 1 साल में।
पिछले एक साल का बाय द वे जो ETF की बात कर रही है बेस्ट परफॉर्मिंग ETF है पिछले एक साल का ETF फंड कुछ भी बोल दो आप, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इसने दी है, तो अभी तो बहुत अच्छा हो रखा होगा। डन वेल फॉर मी, करेक्ट। तो जब से मैंने लिया था तब से इसका जो एब्सोल्यूट PNL है इट्स प्लस 234%। ब्रिलियंट। और ये सेकंड है आपके क्वांटम ये वाइज? सेकंड है, हाँ जी। Banco products which is into auto ancillaries, that's the next one again। जब लिया था valuation seemed to be very low, अभी वो बढ़ गया है। Kaplan Point Labs है, you know, which is Good company. very big in Latin American region में it's like then there is Persistent Systems, जो अभी परेशान चल रहा है बिकॉज ऑफ द IT ट्रबल जो चल रहा है, बट ठीक है। but I'll tell you बट how इसके I'm अभी कितना पॉजिटिव है अभी आपका? 70? No sir, 318। ओ भाई साहब, आपने तो फिर कोविड के आसपास का ले रखा है ये। सो इन सब में ना ये जो मैंने आपको जो टॉप 5 बताया, ओके लेट्स रिमूव द ETF, बट अदर दैन दिस अगर आप इसका EPS नोटिस करेंगे ना, द EPS इज वेरी ब्यूटिफुली गॉन अप। मतलब वो ऐसे वाला नहीं है, तो कोई भी साइक्लिकल नहीं है। एवरीवन इज, एंड दिस इज व्हाट आई काफी सारे आपने ऐसी कंपनी चूज करी है जिनका बिजनेस आउट ऑफ इंडिया आता है और जिनको डॉलर का बेनिफिट होता है, ऐसा कुछ? ऐसा मैंने इतना सोचा नहीं था, बट दीज आर ऑल कंपनीज जिनका एक अच्छा ग्रोथ रेट रेगुलर रही है, पैसा कमाना चाहिए। हाँ, मेरे को वो सब नहीं समझता है। न्यूज़ आ गया कोई या साइकिल डाउन हो गया, अप हो गया, ये सब नहीं समझता है। मुझे ये समझता है कि द अर्निंग्स शुड इंक्रीज, विच मीन्स द मैनेजमेंट शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ कि हाँ हम लोग ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, इससे हमारा इतना प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसे तो 5 में हमारा कितना परसेंटेज हुआ है एक्सपोजर, और नेक्स्ट 5 भी बता दीजिएगा ना, टॉप 10 में हमारा एक्सपोजर कितना है वो चाहिए सर। ये 5 अगर मैं मिला दूँ, ETF को मिला के बोलूँ? हाँ, ETF को मिला दीजिए। इट्स नॉट very much, it's about 33 odd %। 33%। और टॉप 10 को मिला दीजिए सर, टॉप 10 नाम भी बता दीजिए सर। हाँ सर, उसके बाद है Aster DM Healthcare। ये थोड़ा एक टैक्टिकल मूव था क्योंकि उन्होंने अपना गल्फ का बिजनेस बेच दिया था, तो मुझे लग रहा था कि डिविडेंड आएगा। तो प्रमोटर को भी ना गल्फ वाले बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना था। लास्ट ईयर की स्टोरी है शायद। लास्ट ईयर की स्टोरी है। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था 120 रुपये का आएगा, 118 रुपये का आया डिविडेंड, तो वो भी आ गया। प्लस आपका AI काम कर रहा है बाय द वे सर का। अगर अभी तो आपने AI वाला वीडियो नहीं देखा, AI नहीं था, ये मेरा OI था, ओरिजिनल इंटेलिजेंस था। AI वाला वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगा। उस वीडियो पे ऑलरेडी आप बहुत प्यार दे चुके हो, चेकआउट जरूर कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ सर। देन है सर हीरो मोटोकॉप, वाज वेरी चीप व्हेन आई बॉट इट। उसके बाद बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे आया, वो सब हुआ। इट्स राइट नाउ अबाउट 70% अप फॉर मी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। Zaggle प्रीपेड। सो Zaggle इज़ इनटू स्पेंस मैनेजमेंट। ऐसा कोई कॉम्पिटिटर कुछ खास है नहीं अभी इंडिया के अंदर। तो ज़ोहो वैसे CRM जैसा कुछ है? CRM नहीं बोल सकते, इट्स स्पेंस मैनेजमेंट। सो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अंदर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, राइट, तो they have multiple products which can cater to multiple kind of this thing। मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूँ which they are really getting into। जैसे फ्लीट मैनेजमेंट में लोग घुस रहे हैं। दे हैव क्रिएटेड प्रोडक्ट फॉर फ्लीट मैनेजमेंट। अब एक सिनेरियो समझिए, समझ लीजिए आप ट्रक ओनर हैं, तो आपने अपने ड्राइवर को मुझे ले जाना है दिल्ली से पौंडीचेरी, तो व्हाट वुड यू डू? यू वुड गिव मी लेट्स से 10,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ खर्चे के लिए, करेक्ट? पेट्रोल भराना है, ये करना है, वो करना है, टाइम लगेगा, दिस थिंग करके। सो लुक एट द प्रॉब्लम्स। आपकी तरफ से कैश चला गया 20,000 रुपये, उस बंदे को, या 30,000 रुपये देने पड़े। यू डोंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मनी। कच्चे का खर्चा हो गया ये सारा कच्चा है, और ये उसको पक्का करवा देंगे बीच में आके। ये पक्का करा देंगे। तो आप क्या करेंगे, ये लोग कार्ड दे देंगे, वो बंदा अलग अलग जगह पे कार्ड स्वाइप मार लेगा। UPI हो गया, UPI से लिंक हो गया, ये सब हो गया। क्या सिंपल और हाँ ब्यूटीफुल सॉल्यूशन। हाँ, सो दैट्स द फ्लीट मैनेजमेंट। मार्जिन ले लेंगे इसका, ये लोग कुछ एक कमीशन कुछ ले लेंगे बीच में। तो इनका EBITDA मार्जिन 3-4-5% ही होगा। EBITDA मार्जिन अभी तो कम होगा। हाँ। और ऊपर से ना इनको काफ़ी अभी इंसेंटिव्स और कैशबैक और रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं। तो ये लोग कमाते हैं, लेकिन वो काफ़ी कुछ ना अभी लॉयल्टी बिल्ड करने में निकल जाता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्ले। दैट्स द वे आई लुक एट इट। तो ये तो कुछ होगा नहीं, ये तो इनफैक्ट डाउन है। जितने पे लिया था उतने पे ही है। इट्स डाउन बाय सम 1.7% और समथिंग, दैट्स इट। सो जितने पे है उतने पे है। अच्छा गया था, फिर नीचे आया। हाँ, द नेक्स्ट वन इज ब्लू जेट हेल्थ केयर। ठीक है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। हेल्थ पे आप काफ़ी एग्रेसिव हो, हेल्थ केमिकल्स कुछ, हाँ, हेल्थ थोड़ा ज़्यादा है अभी एट द मोमेंट।
See, this one had done well, but abhi because of this pharma thing and all that stuff, it's kind of यूएस gone का आ down. जाएगा, कुछ आ So जाएगा, it's तो gone उसमें down. थोड़ा But दिक्कत I'm है। persisting with it because there is a logic behind, this thing. बस दो और बताऊंगा। एक है श्याम मेटालिक एंड एनर्जी। जब लिया था बहुत सस्ता था। आईपीओ में भी लिया था क्या इसको? आईपीओ नहीं, का उसके allotment बाद ही है? लिया बाद था, में उसके लिया बाद ही लिया था। था। बट उसके बाद एक बार तो बहुत भगा ही है। हाँ, उसके बाद वो घटा दिस थिंग, बट मेरे लिए अभी इट्स डबल्ड माई मनी सो Doubled. फार। एंड देन एक और है BLS इंटरनेशनल, ये 5% डाउन है मेरे एक्विजिशन से। बट I mean, the way I look at it, it's very cheap at the moment because it's at a PE of some 25. इसमें एक कैटलिस्ट है दिमाग में, which is जो VFS है, which is the VFS Global is the biggest one, right? 50% market share globally. This one has, I think they have some 14-15% BLS. मतलब पूरी दुनिया में है ही 3-4 कंपनी जो ये आउटसोर्सिंग, वीज़ा आउटसोर्सिंग वाला काम करते हैं। सो इट्स गॉट दैट यूनिकनेस इन द बिजनेस दैट्स देयर। प्लस एट द मोमेंट आई थिंक इट्स ओनली 25-26 के PE पे है। Consistently making money. You look at the EPS graph, it's always going up. Cash inside the company is about 1,100 crores. So they'll look at acquisitions, they'll do all these things. Margins have increased. पहले कुछ 25 कुछ होता था, अभी 33-34% हो गया है because they've taken more of the self-managed visa centers they have done. पहले वो कुछ पार्टनरशिप में करते थे, अब self-managed हो गए हैं। So रनवे तो दिख रहा है। तो अभी एक्सपोजर कितना हो गया टॉप 10 स्टॉक्स में? कितना है सर हमारा? आई थिंक अराउंड 50-55% कुछ होगा। 50 से थोड़ा ज़्यादा है। 55 टाइप। यस, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट पोर्टफोलियो मिक्स। अब यहाँ पे दो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं सर। हाँ जी। पहला, आप एंट्री किस पैरामीटर पे कर रहे हो? ईपीएस आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो मेरे को समझ आ गया। और सेकंड कैश फ्लो है, वो समझ आ गया कि आपको कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो चाहिए। करेक्ट। और क्या देखते हो सर? वैल्यूएशन किस मल्टीपल पे मिल रहा है मुझे, और पीयर्स का क्या मल्टीपल है? करेक्ट। और सर मैनेजमेंट क्वालिटी, वो आप एआई की मदद से पता कर लेते हो कि भाई मैनेजमेंट ने क्या बोला था और अभी क्या चल रहा है। करेक्ट। ब्रिलियंट सर। क्या आपके सिंक हो रहे हैं वीडियोस? हाँ, सो दीज आर द 4-5 मेजर और थिंग्स। लास्ट पॉइंट 5 बस यही मेन 4 है। यही मेन 4 है। होगा कुछ, मतलब देखना पड़ता है, बट ठीक है। तो ये मेन 4 पॉइंट्स आ गए जिस पे आप ले रहे हो। एग्जिट कब कर रहे हो सर? आपने बताया कोई 5% डाउन है, कोई नेक टू नेक है। एग्जिट कब करोगे? एग्जिट में मेरे पास कोई ऐसा कोई पक्का स्ट्रैटेजी है नहीं अनंत एट द मोमेंट। सो राइट नाउ आई एम मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म दिस थिंग, तो आई कीप इट फॉर अ लॉन्ग दिस थिंग, बट आई वर्क ऑन एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ। मतलब जैसे विजय गिड़े सर कहते हैं कि योर मनी बिलोंग्स टू द मार्केट, प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू। तो आपने अगर 10 रुपये डाल दी किसी कंपनी में, तो वो मार्केट के हो गए, आपने मान लिया। ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बोल सकता हूँ आपके लिए? क्या आप एग्जिट करोगे ही नहीं? अभी मैंने कुछ पक्का ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बनाया, which is very sweet कि आप बता रहे हो। मज़ा आ गया सर, ब्रिलियंट डिस्कशन एंड बहुत सारी इंसाइट मिली कि किस तरीके से आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, बनाते हो, सोच रहे हो। और ये रिटायरमेंट का कॉर्पस है, बाकी सब आपका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आप कंटिन्यू रख रहे हो। मतलब होता है कि हमारा ये होता है कि 10 करोड़ का पोर्टफोलियो आ गया तो उसके बाद तो हमें रेगुलर फ्लो बंद कर देना चाहिए, हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना चाहिए। बट आप उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो सर, ब्रिलियंट। और मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही है दैट सी, एक होता है विलिंग टू वर्क, एक होता है capable of working, right? So I am right now willing and capable of working, तो why not work? तो अभी so portfolio is good enough for me honestly. आपने जैसे बोला ना, it's good enough for me. Decent. हाँ, so कुछ ऐसा ज़्यादा। और जितना सर मैं आपको जानता हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ हो, आपकी बहुत मिनिमलिस्टिक ज़रूरतें हैं। हाँ, मुझे मिनिमलिस्टिक ही अच्छा लगता है। उल्टा सीधा शौक नहीं पाल रखे, कोई उल्टा सीधा शो ऑफ नहीं पाल रखा। हाँ, so I like it this way only. My entire family upbringing and everything is like this only, तो वैसा है। Brilliant sir. मिडिल क्लास का मिडिल आप बोल सकते हो कि मुझे, मतलब that's the सर मिडिल क्लास बोलोगे, लोग अभी मस्ती लेंगे कि 10 करोड़ का पोर्टफोलियो के बाद बोल रहे हैं मिडिल का मिडिल हूँ, तो लोग मस्ती ले जाएंगे। बट here's the thing अनंत, कि मैं जो सीरियस हुआ ये अपना वेल्थ क्रिएशन करने में, that was only at the age of 35. तो जो आप ये देख रहे हो, ये 10 crores, 45. I'm not 45. Wow. तो at 35 I would have probably 50 lakhs with me as wealth. तो आपके 65 में आप अगर कुछ भी नहीं करते यहाँ से और कोई 100 करोड़ हो जाएगा। 100 करोड़ बाय डिफॉल्ट होगा। यस, 100 करोड़ हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। सो ये वीडियो था आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, माइंडसेट देने के लिए। और कहते हैं ना भैया, पैसे कमाने पे फोकस करो और पैसा इतना कमाओ कि अगर तुम किसी पार्टी में जा रहे हो तो उस पार्टी से ज़्यादा तुम्हारे डिस्कशंस हो, तुम्हारे चर्चे हो। तो सर इस वीडियो के बाद आई थिंक आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपने इतना ओपनली अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज कर दिया है कि लोग चर्चे तो आपके पोर्टफोलियो के कहीं ना कहीं करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, आने के लिए, डिस्कशन करने के लिए और हमें सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।